हेलो गाइस, आज सबको जय जोहार। ग्राम आज हमारे पंचायत बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद गामड़ीहाड़ा प्रत्याशी और पूरे राजकुमार जी गामड़ीहाड़ा ब्लॉक के रोत डूंगरपुर जिले इस के पांडाल में विराजमान गामड़ी बड़े ब्लॉक बुजुर्ग में वडील, कार्यकर्ता हमारे माता स्नेह मिलन बहनें में सम्मिलित हुए और मंच पे विराजमान हमारे और पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष, साथ ही इस विचारधारा के साथ जुड़ के काम करने के लिए आगे से अपने मन की इच्छा प्रकट की हमारे सरपंच साहब, उनकी पूरी टीम को और पीछे डेलीगेट साहब प्रतिनिधित्व, आप सबको मेरी ओर से तह दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामा, इन विचारों से जुड़े। साथ ही हमारे पादड़ी और घाटाउतार की जितने जो ग्राम पंचायतें हैं, गलंदर, अणिशेट थे, गामड़ी थे, जेलाना थे, जो साथी कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के हमारे समाज के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी के साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मैं आप सबको। और आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो फैसला लिया है, उस फैसले से आपको या आपके बच्चों को कभी पश्चाताप नहीं होगा। आपने कई भी फैसलों लिया इसी तो कुछ समय बाद, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, बेल आइकन बटन या तो अपन गर्व था कि मैं तारी से फैसलो लियो तो बढ़िया तो है, कोई भी मैं अपलोड करूँ तो और जे फैसलो लीधो है ना अनुरूप या जेना हाथे जोड़ना हा ये पार्टी या ये आदमी गलत काम करे तो अपन दुख था। तो मैं आज आपको आश्वस्त दिलाता हूं कि आपको जो ठीक है, लेकिन आपको बच्चों को भी कभी गलत नहीं लगेगा कि मेरे पिताजी ने गलत फैसला लिया था, ऐसा एहसास नहीं होने देंगे। बातें बहुत सारी हैं, लगता है कई बार कि हम जगह तो जरूर, आप और हम, लेकिन बहुत लेट जगह, बहुत लेट जगह। ये क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से लूट लिया गया। हमारे साथ रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो इसके साथ कई प्रकार का अन्याय हुआ। अब बीजा कई आरक्षण ने डोहा डोहा आदमी जन कई तमार हो लीवू दीवू आरक्षण थे केम तमार डोहा वडील ने माता एम कई आपड़ा हु करवो आरक्षण थे केम कई एब जे तरी 50 साल नो आदमी है, तो नौकरी नहीं लागवानो है, बात खरी है। 60-70 साल ना बुजुर्ग है ने आरक्षण थे कि कई मतलब नहीं, मानी गया। लेकिन ये रात दाड़ो से मेहनत करे है और मेहनत कहीं पैसा कमावे सोरा वाहे लगाड़े, तेना सोरान आरक्षण थे कि मतलब है कि नहीं है? तेना सोरान आरक्षण थे कि मतलब है तेना सोरा वाहे इन्वेस्ट पैसा तो अपने खर्चा कर रही जान, अपन खर्चा कर रहे हैं, तो हमारा मतलब है कि नहीं आरक्षण से? भाई आप हर माँ बाप रात दिन मेहनत किस लिए करता है? बच्चों के लिए करता है। बच्चों की पढ़ाई कराता है, डिग्री करवाता है, कपड़ों जुजे कपड़ों आले, जी जुजे आले कि मार सोरो काल उठा भी नौकरी लगी जाएगा। लेकिन दू की था जू कि जे आई बाप अहमदाबाद में 10 माड़िए 8 माड़िए वांद्रा उजुन टाइम प्लास्टर करे और ये आदमी पैसा सोरा बड़ा लगाड़े, और जो माँ अपने लिए कपड़ा नहीं लाती है, जमीन जेवरात गिरवी रख के बच्चे को डिग्री कराती है, और जो पार्टी आरक्षण खत्म करती है उसी पार्टी को वापस हमारे बुजुर्ग और जे अहमदाबाद थे के आदमी अभी वोट डाले, तो खुद ने पोगमा तो कोड़ी बाजी नहीं बाजी। मैं जो विधायक बना, मैंने विधायक बनने के बाद सारे सरपंचों को लेटर लिखा था। यहाँ पर हमारे सरपंच साहब है, उनको भी आया होगा मेरा पत्र। उस पत्र में मैंने लिखा था कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समाज के लिए काला कानून है। हो लग चुतो ये कालो कानून है, ये कालो कानून अटली लग चुतो मैं आदिवासी समाज बोले कि अणे अधिसूचना आधार थे कि हमारे समाज के कई बच्चे नौकरियों से वंचित रह गए, और मेरी जो संख्या मैंने निकाली थी लगभग 2 से 3 हजार बच्चे वंचित रह गए। और डूंगरपुर ने अंदर 356 ने आसपास ग्राम पंचायती शायद
353 ग्राम पंचायतें हैं, बांसवाड़ा सब मेळावीन मानी लो तो लगभग 700 के आसपास है। उदयपुर ने सबने मानी लियो तो लगभग 1000 है आसपास से। तो 3000 सोरा नुकसान थाजू। अगर आपने 3000 सोरा ने फायदो थाजो वे तो यार अधिसूचना आने गलत जारी नहीं की दी वेती तो हर गांव में कम से कम 2 जनों को नौकरी और मिलती, और 2 जनों को नौकरी मिलती, उसके बच्चे उसके पड़ोस में काका बाबन सोरो फेर आनंद सहारो मरतो। कितने परिवार खुश होते, आदमी को नौकरी मिली, जिसने शादी की वो घर सुखी रहता, काका बाबा सुखी रहता, आई बाबा रोटा मिलता। तो हमारे इस हिसाब से 10 से 15 हजार घरों को लाभ मिलता। लेकिन इस अधिसूचना की वजह से हमको नुकसान हुआ, और वही मैंने 3-4 भर्तियों का आंकड़ा निकाला और सब प्रकार के निकाले तो ज्यादा तो नहीं 30-35 हजार घरों को नुकसान हुआ। ते अधिसूचना काळजी कणे थी, ये अधिसूचना ये बार जी कांग्रेस की भाजपा में जाइन टिकट लावीन बेटा यानी बनाती थी। किसने निकाली थी? महेंद्रजीत मालविया ने वो अधिसूचना जारी की थी 2013 में, और उस अधिसूचना की वजह से हमारे समाज के कई बच्चे वंचित हो गए। लेकिन हमारा दिक्कत उस हुए क्योंकि दिक्कत अटली नहीं थी, हमारे खबर नहीं तो मनक ने दिक्कत काढ़ी था, खबर पड़े थे दिक्कत था। कह दिया आदमी ने, मान लो आदमी ने कैंसर है लेकिन कई पड़जी नहीं क्योंकि खबर नहीं है, अंदर 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 खत्म था आदमी। लास्ट वधार दुखे त्रण जाव पड़े डूंगरपुर ना पे उदयपुर ना अहमदाबाद, पसे खबर पड़े तुम्हारा तो पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है, और डॉक्टर के चटला धड़ा आनंद सेवा सागरी था अटला धड़ा करो, ये मुश्किल के। अगर पहले से पता चल जाता तो वो सजग हो जाता, इस बीमारी से लड़ता और बचता। हमारे समाज के साथ यही हुआ है, हमको पता ही नहीं चला कि हमारी समस्या क्या है। हमको छोटे मोटे मामलों में उलझा दिया उन्होंने, छोटे मोटे मामलों में, ताकि बड़ा नहीं सोच पाए हम। आज न्यू मान लो मेरे को जाना है डूंगरपुर, मेरा मेन उद्देश्य डूंगरपुर पहुंचना, लेकिन यार इस गाड़ी पंचर थाएगी तो मार समस्या हुआ है, बार गाड़ी पंचर था जी, तुम्हारे बार उद्देश्य हो रहे जो कि आना गाड़ी नो पंचर काढ़वो, मेन उद्देश्य से भटक गए। डूंगरपुर जाना है उस उद्देश्य से भटक गए, और अभी उद्देश्य सिर्फ हो जाता है कि मेरे को गाड़ी का पंचर निकालना है। तो हमारे समाज में जो समस्या थी, हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा के अच्छी जगह नौकरी करे, आरएस अधिकारी बनाए, आईएएस अधिकारी बनाए, ये मेन उद्देश्य था। हमारा मेन उद्देश्य यह था कि हमारी जितनी जमीन पे हमारे भाई बैठे हैं उनको पूरा मालिकाना हक मिल जाए, ये मेन उद्देश्य था। हमारा मेन उद्देश्य यह था कि सेठ जी बाजार में 1 रुपया माचिस विचित रेट फिक्स है, अपनी पूछा सेठ जी हूँ बाब तो पहला 1 रुपये में कहीं, लेकिन हमारे गरीब आदमी गौ पकवे तो आपने जाइन पूछा हो बाविल ली हो हमको 20 रुपये किलो गौ है लियो हम नहीं कहूंगा, तमे हो बावी राखो एम पूछो पेलो एमने के क्या मासी से तमे हो बावी ली हो एम क्या आपण आ शक्कर है लो 40 रुपया फटाफट 50 रुपया ना सापत्ती ना 50 डालना आ पेलाना आ हाबुना या ये आपण रेट बताड़े, और आपणे अनाज पकवा यानी रेट पेलान पूछो कटले राखो। समस्या आई थी, उद्देश्य ही तो कि हमको एमएसपी लागू होनी चाहिए, हम जो पका रहे हैं, हम जो तैयार कर रहे हैं वो लागू होना चाहिए। और पहले जमाने में कहते थे, ज्यादा नहीं 20-25-30 साल पहले बात चलती थी देश के अंदर, देश आजाद हुआ उसके बाद, कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, और एक बार उत्तम तो नौकरी, मध्यम व्यापार ने नीच कृषि, इस थाजू ने। तो कृषि कौन करता है इस देश के अंदर? कृषि करता है आदिवासी, करता है एससी, करता है ओबीसी, करता है किसान कौम करती है। लेकिन फैक्ट्री में तैयार होता है माल, उसकी रेट फिक्स होती है, लेकिन खेत में जो तैयार होता है उसकी रेट फिक्स
नहीं होती है। ये उद्देश्य था हमारा, बच्चों को पढ़ाना उद्देश्य था, अच्छी स्वास्थ्य मिले ये उद्देश्य था, आरक्षण मिले ये उद्देश्य था, जमीन का मालिकाना हक मिले ये उद्देश्य था। लेकिन उस उद्देश्य से भटका दिया और हमको पकड़ा दिया क्या, एक आदो इंदिरावास, केटल शेड, हेडपंप और एवं कागद कराडीची बापा डोहात गाड्या खाई गया। महंगाई राहत केम एम करीन केम लगाड जा हो दाड़ा था कि पसी 150 करी दिन गायम करीने कागद कराडी कराडी थाका कला के चिरंजीवी योजना ए बार कई आयुष्मान कार्ड फिर कागद बदली बदली थाका तामार तो जाऊ तो डूंगरपुर लेकिन अड़ा पेंचर काटवा में सुलझी गया मैं। यही हमारे साथ हुआ है। इस देश की जनता को भटकाने का काम किया ताकि लोग ये कागजों में उलझे रहे, ताकि ध्यान नहीं जाए। कहें कि सूर्य व्यक्त करे शोर, मेन उद्देश्य पेला घेर में है, लेकिन पेला फड़ा में जाननी बनवासी करना के थोड़ी ताकि पूरा घाम तो वे दौड़े और वे वहां सूरी करीने जातो रहे। यही देश में हो रहा है। देश के अंदर मणिपुर में लगभग 300 से 400 लोगों को मार दिया गया, महिलाओं को नीवरस्त करके सड़कों पे घुमाया, महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को। उसी दौरान उन्होंने देश का ध्यान उधर नहीं जाए यूं करके क्या किया कि पाकिस्तान से वो आई थी, क्या नाम था, सीमा हैदर, इतना नाम अभी क्यों तो आने हो कि दो। उसी दौरान ये हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। देश के अंदर आदिवासी समाज के लोगों को मारा जा रहा था, महिलाओं को नीवरस्त करके सड़कों पे घुमाया जा रहा था। उसी दौरान उन्होंने जानबूझ के वो सीमा हैदर के नाम से पूरे मीडिया में चलाया, सीमा हैदर आई पाकिस्तान से, बेहुन लाड़ी ले महान काम क्यों देश वाले, 4 बच्चे लेके आई, सुबह ये खाती है, ये तिलक करती है, पूजा करती है, ये दिखाए टीवी में, फोन के माध्यम से हम तक ये बताया, ताकि हम सीमा हैदर की तरफ उलझे रहे और देश जलता रहे, हमारी महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार होता रहे, वो भूल गए हम लोग और बगत्याजू गड़ा करी मिल जाए बता आना मैं नहीं जावा चाहूंगा। इस समाज को खत्म करने का काम किया है इन लोगों ने। बातें बहुत सारी हैं, आगे भी कार्यक्रम निकलना है। मेरा एक ही कहना है कि क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद प्रत्याशी बनाया और आज चुनाव कांग्रेस बीजेपी या बीएपी नो चुनाव नहीं है, आज चुनाव अस्तित्व नो चुनाव है। आ चुनाव लोकतंत्र नी पहचान करावવાનો चुनाव है कि आना देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। दिल्ली जयपुर वालों को लगना चाहिए, क्या कह रहे हैं, मालवीय आदिवासियों का बड़ा लीडर था, बड़ा लीडर था, कांग्रेस का बड़ा लीडर था, बड़ा लीडर था और वो चला गया भाजपा में, पूरी गणित बिगड़ गई। इम टीवी वाला सलवी हो सलवी, कांग्रेस का बड़ा लीडर था, आदिवासियों का बड़ा लीडर था, बड़ा लीडर था, बड़ा लीडर था और वो चला गया भाजपा में और या खत्म हो गया सब और तो भाजपा जीत जाएगी सलवी। बड़ा बनाया किसने था भाई, बागीदोरा की जनता ने बना के विधायक बनाया था, आनंदपुरी की जनता ने बना के प्रधान बनाया था, गांगड़तलाई क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य बना के जिला प्रमुख बनाया था और डूंगरपुर बांसवाड़ा की 2 बार जनता ने वोट देके सांसद बनाया था। किसने बनाया था बड़ा, जनता ने बनाया था कि अपने आप बनी गया था ही। तो जनता जानती है उनको नीचे कैसे उतारना, जानती नहीं जानती है। बांसवाड़ा वाला तो खुन्नस खाइन बेटा है कि सबके, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं बेचारे। मैं खुद कई बार कहता था कि कई कार्यकर्ता पूछता मैंने, एमएलए साहब सब ठीक है लेकिन डोहा डोहा मानता नहीं। तो मैं कहता हूं कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग है, सम्मानीय है, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, प्यार से समझाओ, लेकिन उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि बड़ा बुजुर्ग ये सोचता है कि एक उस खोटो हाइन बे है, अपने अलग अलग नहीं जाओ सोचे। कांग्रेस आज कांग्रेस भले पूरी गाड़ी ना के, बीजेपी गाड़ी ना के। और सच्चाई ये है कि हम स्वाभिमानी रहे, सच्चे रहे तो किसी एक पार्टी में डट के रहे हमारे लोग। लेकिन ये लोग ऊपर वाले और ये नीचे वाले सब मिलके अंदर से एक रहते थे। ये बार जो किम अनाड़ पलाड़े थे, खबर पड़े बगर मौसम में बारिश थी दबावी क्या बहाना कम बड़ा आदमी राम मंदिर ने जावानी दोटली में बास में जातो रे जोम के एम के तम भगत गड़ा थे जी बसारदा
એ ભક્તને ગાડું કરવા બદલે કીધું એને શું કીધું ભક્તને ગાડું કરવા બદલે કે મને રામ મંદિર ને જવા દીધો એટલે હું ભાજપા માં ગયો એટલે ભગત વધારે ગાડા થઈ જઈ નાનો કુરો સોરો બહાનો ડંગે બનાવે આઈ પૂછે કે આજ સ્કૂલ થી લેટ હઈ આપજો એમ તે કે એક માણસા બી ટ્યુશન લીધી તો એક એક્સ્ટ્રા ક્લાસ લીધી હતી અહીંયા દોસ્તન ઘેર કામ હતું ડંગે બહાનો બનાવે નાનો સોરો બી ડંગે જૂઠું બોલે કે નહીં બોલે આ બહાનું કે સમજ में આપજો કે नहीं आ बोतल अभी क्यों है हमारी लड़ाई इसकी है अब सुनना इसको ये जहर है ये पानी नहीं है ये सच में जहर है ये पिला के हमले सब पासो ले लियो हमसे पर ये सच्चाई है समझना इस चीज को हमारी लड़ाई इसकी है क्योंकि हम लोग आज तक समझ नहीं पाए कि हमको लड़ना कहाँ है कैसे लड़ना वो नहीं समझ पाए पहले बोतल आती थी एक बिस्लरी नाम था की एक्वा गाइड नाम था की बोतल आती थी आ बोतल बार मार्केट में हो रेट में મળે 20 रुपया પેલી बिस्लरी आती थी કેટલા મળતી थी ये 20 में મળતી थी ना एक्वा गाइड बोतल आती थी કેટલા મળતી थी 20 में મળતી थी एक बार एक्वा गाइड यहाँ बिस्लरी के देखा सड़ी एक बार आवी कि घराना आवी के तो लड़ाई ये है कि ये जहर है ये गलत पानी है और इस पानी पीने से हमको फायदा नहीं नुकसान है बिस्लरी का थोड़ा ठीक आता था एक्वा गाइड का ठीक आता था और एक्वा गाइड और बिस्लरी की बोतल बनती थी 12 से 13 रुपए में ओरिजिनल मतलब 8 रुपए में बनती थी और 12 रुपए में वो 13 रुपए में बेचता था कंपनी वाला और ये 3 रुपए में तैयार करता है दुकान वालों को 5-6 रुपए में देता है ये तो एक दुकानदार वह कटला कमाए 13-14 रुपया कमाए ने पीली वाह कटला મળતા था પેલા 5 रुपया ते हाथ तो दुकान वाला पसंद कहीं आवेगा ये कमाई ज्यादा है कमाई हना बता रहे लेकिन ये जहर है तो हमारी लड़ाई ये है कि हमारे क्षेत्र में ओरिजिनल सामान बिकना चाहिए अगर गवर्नमेंट का प्रावधान है कि जो सामग्री बन रही है उसका टेस्ट होना चाहिए इसका भी टेस्ट होना चाहिए लेकिन ये अधिकारी वर्ग ये नेता वर्ग सेटिंग करके रखते हैं और सेटिंग करके ऐसी कंपनी वालों से लाखों करोड़ों रुपया चंदा ले लेते हैं यहाँ तो ठीक है हमारा डोहा बार गाड़ा था कि बोला अटैक था फटाफट पड़े नवा आदमी फटेक नहीं पड़ता है वैक्सीन लगाई अपने कौन सी वैक्सीन लगाई कोवैक्सीन कोविशील्ड बेबे लगाड़ी पड़े करी करी ने क्या किया उन्होंने उस समय देश में बाकी जो अच्छी ओरिजिनल कंपनियां थी उस कंपनियों की दवाई पे बैन लगा दिया उन्होंने इस मोदी और भाजपा के लोगों ने और कह दिया भारत में सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही जाएगी एक ही कंपनी की और उस कंपनी से उस दौरान भी 1000 करोड़ के आसपास चंदा लिया और अभी ओपन लिस्ट में नाम आया 500 करोड़ रुपया चंदा लिया कटला 500 करोड़ रुपया कोविशील्ड कंपनी की वालों ने और वो कंपनी ने ऐसी घटिया दवाइयां दी थी अपन को जो वैक्सीन लगाई है ने उससे हमारे लोग अपंग हो गए कई जने अटैक आ रही है लोगों को यही स्थिति ये है कि एक्वा गाइड है बिस्लरी है दूसरे ओरिजिनल पानी वाले कंपनी वाला अच्छा पानी बना रहा है तो पैसे क्यों देगा ये फर्जी बना रहा है अब ये धीरे धीरे ऐसी फर्जी कंपनियों को आगे लाएंगे जो हमारे तक आएगा वो जहर आएगा पर આપણે તો નાના કાદીરમ ને જગાન પાળી મને આજ લડી પીલી નાઈ ગઈ કાલ પીલી નાઈ ગઈ ને હેડપમો સણામો સ્કૂટે ને हमको सजग होना है इन लोगों को अपन नेता बन रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है उन लोगों को दिक्कत क्या है कि ये लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं इससे दिक्कत है कांग्रेस बीजेपी मोटा नेता हो गए नाना सोरो कई वगड़ी जी ने सोरो सवाल करें એટલે आरक्षण बेचा है उन्होंने इस क्षेत्र को लूटा है उन लोगों ने इसलिए हमको एकजुट होके और ये चुनाव ये तय करेगा कि इस क्षेत्र की जनता कितनी जागरूक है मालविया के मैं हेलीकॉप्टर बुक करा दी दे એટલે આણંદ વિભાગ में हुआ है मैं एक क्लॉक में एक हेलीकॉप्टर फराड़ी दूंगा तो मन का दौड़ी पड़ेगा जोआ बल्ले में पास वोट डाल दी मैं तो हेलीकॉप्टर जो अपने पेट पर है आरक्षण मल है क्या कह रहा है अभी एक दिन आया है वीडियो मैंने हेलीकॉप्टर बुक करा दिया है लास्ट में हेलीकॉप्टर लेके घूम जाऊंगा 4 हेलीकॉप्टर बुक करा दीजिए हमको पैसा बहुत है करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा लिया उन लोगों ने आज अम्मा ते आरोप लगाड़े आने वाला आरोप लगाड़े मैंने कहा तंपा ईडी हिडी सब मुगली दो हमारे घर आके मुगली दो जोई लो आके हम पे करो ना कार्रवाई इन लोगों का तरीका है लोगों की जनता को बेवकूफ बढ़ाना आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है जितने जो कार्यकर्ता हैं युवा साथी जो आए हैं
भाजपा या कांग्रेस में से जहाँ से भी आए हैं, अपन भी से कहीं न कहीं पहले कांग्रेस में बीजेपी में कहीं न कहीं थे, अपन सब कहीं न कहीं लेट आए सवेर आए, लेकिन अपन सबको मिलकर समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम करना है, ठीक है। और मैं विशेषकर अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी भाई हमारे कांग्रेस बीजेपी में दूसरे भी, उनको प्यार से समझाना है। भाई तू कांग्रेस में मानी गया, लेकिन तार कांग्रेस नेता पलाड़ी किया, बीजेपी में मानी गया, लेकिन बीजेपी वाला कह रहा संविधान खत्म करेंगे, देश खत्म करेंगे, तो फायदा का है भाई। जानते थके भी अगर मैं पड़बू अखाड़ा में, तो बस कोई नहीं किसी का। इसलिए सभी लोगों को समझाना है, घर घर जाके, ये चुनाव मैं अकेला लड़ नहीं रहा हूं, आप सब लड़ रहे, ये मानना है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है, सारे लोगों को समझाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।